सिंह कालरा। ये सरनेम ज़रा याद रखिएगा क्योंकि जो कहानी मैं आज लेकर आया हूँ काफ़ी बार सुनने को मिलेगा इसमें से। कहानी शुरू करने से पहले दो लाइनें बोल के शुरू करूँगा कि अगर सब सुबह उठकर किताबें पढ़ने लगेंगे, अगर सब लोग सुबह उठकर किताबें पढ़ने लगेंगे तो रात को जागकर उन किताबों को लिखेगा कौन? तो ऐसे ही कुछ रात के ख्याल हैं जिसको एक कहानी में बुनकर लाया हूं। आखिरी तक साथ रहिएगा। कोशिश रहेगी कि कहानी सिर्फ बनाऊं नहीं, पूरी चलती हुई भी आपको दिखाई देगी आखिरी तक। तो इस कहानी का टाइटल है गलती। जाहिर सी बात है कोई गलती मैं कर आया हूं जिसके बारे में आज बताऊंगा, तो साथ दीजिएगा, अंत तक साथ रहिएगा। शुरू करते हैं। कुछ गलती कर रहा हूं क्या? हाँ, शायद, शायद नहीं। अपने मन में इस दुविधा से लड़ ही रहा था कि उसका कॉल आता है। मिस्टर कालरा, पीछे देखिए। उसके बोलते ही मैं घूमा और वो वहीं पीछे खड़ी थी। हाथ में जो रोज़ लेकर आया था उसको छुपाने का वक्त ही नहीं मिला और अब तक आप समझ ही गए होंगे कि नज़ारा क्या था। लेकिन शायद वो नहीं समझी और मेरे चाम की तारीफ़ करते हुए कहने लगी, क्या बात है मिस्टर कालरा, रोज़ शोज़ तैयार शियार होके कहाँ? डू यू हैव अ डेट? अब मेरे जैसे इंसान के साथ कोई क्यों ही डेट पे जाएगा या कोई मुझे क्यों ही डेट करेगा? आई वॉज सो वियर्ड। मुझे लड़कियों से बात करना नहीं आता था। मेरे पास वो हॉट एएफ वाले लुक्स नहीं थे। मुझे ड्रेसिंग सेंस नहीं था और मैं ना लाइफ को लेके कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल था। अब इन सब में ये लास्ट वाली बात कई लोगों को बहुत अच्छी भी लगती थी, लेकिन उनमें लड़कियां ज़रा कम ही थी। मगर जिसकी ये कहानी है उसके लिए मैं जैसा था शायद परफेक्ट था। वो तो मेरे फ्लॉस को परफेक्टली इम्परफेक्ट का टैग लगा के बड़े ही संभाल के प्रेजेंट करती थी। शायद इसीलिए मुझे लगा कि अपने दिल की बात उससे कह देना सही रहेगा। तो बस रोज़ शोज़ लेके तैयार श्यार होके हम पहुंच गए। क्या कहना है, उसकी 10 दिन प्रैक्टिस करके इस इम्परफेक्ट से इंसान ने परफेक्शन के साथ अपने प्रपोजल का रट्टा मार लिया। उसका फेवरेट गाना लिरिक्स सहित याद कर लिया और उसको कॉल करके बुला भी लिया। अब तो सामने ही खड़ी थी तो मोमेंट भी फुल रोमांटिक वाला सा हो गया था। लेकिन ये प्रपोजल उसके लिए है, ये कहने से पहले कुछ हिचकिचाहट सी हो रही थी। अब वैसे तो रात को 3 बजे भी हाजिर रहने वाले और सुबह के 5 बजे भी अपनी लाइफ के दुखड़े सुनाने वाले, दुनिया के सामने बहुत ज़्यादा मैच्योर, लेकिन उसके सामने कभी भी कुछ भी कह देने वाले वियर्ड से मिस्टर कालरा आज कुछ घबराए हुए से नजर आ रहे थे। क्यों? इसका जवाब तो आप सब भी जानते ही हैं। हमारे देश में बॉलीवुड से इंस्पायर्ड आशिक कुछ ज़्यादा ही हैं और अंत में उन सब का अंजाम भी लगभग एक सा ही होता है। तो बस वही प्यार और दोस्ती के बीच का फैसला सता सा रहा था। अब आप में से जो लोग जजमेंटल हो रहे हैं कि प्यार का इजहार मात्र कर देने से दोस्ती थोड़ी ना ख़त्म होती है, उन सब ने शायद कभी अपने सबसे खास दोस्त से प्यार करके नहीं देखा। ये ज़रूर होगा कि आप उनकी कद्र, इज्जत और शायद उनसे प्यार करना कभी ना छोड़ें, लेकिन वो दोस्ती वैसी ही चलती रहे, ऐसा एक किस्सा कोई मुझे भी सुना दे काश। अब ये लंबा चौड़ा फिजूल का ज्ञान जो मैं आप सबको सुना रहा हूँ, ये ज्ञान जो न जाने कितने ही राइटर से आप पहले भी सुन चुके होंगे, ये सब उस एक पल में मेरे सामने आसमान में झूल रहा था। टेल ना, ये अल्फाज सुनकर मैं ज़रा वापस होश में आया और मेरी बात सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा वो उत्सुक सा चेहरा देखा और तब तक मैं वो सारी रट्टा मारी हुई लाइंस भूल चुका था। मेरे दिमाग ने मानो आखिरी वक्त पर मेरा साथ छोड़ दिया था, मगर क्या करें, हिम्मत करके मैंने उससे सब कह डाला। मैंने कहा उसको कि मुझे गलत ना समझे और ये कि मैंने काफ़ी सोच विचार करके ये बात कहने की हिम्मत करी है। मैंने कहा उससे कि उसके साथ सिर्फ वक्त बिताकर ही मुझे बहुत अच्छा सा महसूस होता है और कैसे हम ऑलरेडी एक कपल जैसे ही तो थे, बिना वो रिलेशनशिप वाले टैग के। मैंने ये भी कहा उससे कि उसकी ना भी मुझे स्वीकार है, मगर उसकी हाँ सुनने की एक्सपेक्टेशन लेकर ही तो मैं वहाँ आया था। बस फिर क्या था, वही हुआ जिसकी उम्मीद शायद मैंने पहले ही कर ली थी। निराश मत होइए, उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया, ना ही वो नाराज़ हुई, ना ही उसने दोस्ती तोड़ी और ना ही वो मुझे वहाँ छोड़कर चली गई।
बल्कि उसने बड़े प्यार से और आराम से बैठकर मुझे बताया कि कैसे वो भी मुझे बहुत चाहती है और उसके मन में भी ये ख्याल आता है कि कैसे उसे मेरे ही जैसे किसी इंसान की अपनी लाइफ में ज़रूरत है और कैसे ही वो भी मुझे डेट करना चाहती है, मगर लेकिन बट वो इंसान मेरे जैसा ज़रूर था पर शायद मैं नहीं था। आप दोबारा जजमेंटल हो उससे पहले बता दूं कि गलती उसकी ज़रा भी नहीं थी। मैं भले ही फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड रहने वाला इंसान था, पर शायद इस केस में वो मुझसे ज़्यादा प्रिपेयर्ड थी। मैं भले ही हर प्रॉब्लम का सल्यूशन पहले से रेडी रखता था, पर शायद इस केस में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली थी ही नहीं। मैं शायद सब कुछ मैनेज कर लेता उसके हाँ कह देने पर शायद इस केस में उसे हाँ कहनी ही नहीं थी। पिंजरा चाहे सोने का ही क्यों ना हो, होता तो वो पिंजरा ही है, और अगर वो मुझे नहीं चाहती थी तो मैं भी उसके लिए पिंजरे जैसा ही था, और उसे पिंजरे में कैद करने का तो मेरा कभी इंटेंशन था ही नहीं। मैं चाहता तो उससे थोड़ा सा परसुएट करके उस दिन उससे हाँ तो कहलवा लेता, लेकिन उससे हाँ कहलवाना मेरा मकसद था ही नहीं। मैं वहाँ उसकी हाँ सुनने नहीं, उसकी हाँ या ना जानने आया था, और अगर उसका जवाब ना ही था तो मेरा कोई हक नहीं बनता अपने फ़ायदे के लिए उसके फैसले पे सवाल खड़ा करने का। अभी कहा ना मैंने, प्रपोजल के बाद भी दोस्ती पहली जैसी चलती रहे, ऐसा एक किस्सा कोई मुझे भी सुना दे काश। तो लो, मैंने खुद सुना दिया ऐसा एक किस्सा। हम आज भी दोस्त हैं, बिल्कुल पहले जैसे, या शायद पहले जैसे। सिचुएशन, शुक्रिया, सिचुएशन ऑकवर्ड तो नहीं लग रही, शायद दोनों ऑकवर्डनेस छुपा रहे हैं। हम रोज़ मिलते थे, शायद आगे भी कभी कभी मिलते रहेंगे, और ये कहानी वो पढ़ेगी कभी, शायद समझेगी भी। एक आखिरी बार वो सबसे पहले वाला सवाल आ रहा है दिमाग में, कुछ गलती कर गया हूँ क्या? हाँ शायद, शायद नहीं। थैंक यू।